नमस्कार दोस्तों। सन 1979 दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक व्हेल हंटिंग करने वाले जहाजों में से एक था द सियरा नाम का जहाज। अटलांटिक ओशन में यह व्हेलों का शिकार कर रहा था और इसका शिकार करने का तरीका बहुत खौफनाक था। जहाज में बैठे हंटर्स इस बात का फायदा उठाते थे कि व्हेल बहुत ही इंटेलिजेंट और एथेटिक होती है। अगर किसी व्हेल को चोट पहुंचती है तो बाकी व्हेल्स उसकी मदद करने आती है। ये लोग 2500 किलो की एक हार्पल गन का इस्तेमाल करके एक व्हेल पर हमला करते हैं। जैसे ही व्हेल की बॉडी के अंदर ये घुसता, अंदर जाकर ब्लास्ट कर जाता। बेचारी व्हेल का खून बहता, लगता वो चीखे लगाती और उन्हीं चीखों को सुनकर बाकी व्हेल्स उसकी मदद करने आ जाती। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये व्हेल हंटर्स सभी व्हेलों का शिकार कर लेते थे। सियरा नाम का जहाज अब तक 25,000 व्हेल्स को मार चुका था। ये इतना बदनाम था कि दुनिया भर के कई पोर्ट्स पर इसके घुसने पर बैन था और इसके ज्यादातर क्रू मेंबर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ था। 16 जुलाई सन 1979 को ये जहाज इसी तरह व्हेल हंटिंग कर रहा था। पोर्चुगल की कोस्ट से करीब 200 मीटर दूर जहाज में बैठे हंटर्स ने ये सोचा था कि हमेशा की तरह यह दिन भी सुनहरा रहेगा व्हेल हंटिंग करने के लिए। लेकिन इसी वक्त अचानक से एक जहाज फुल स्पीड में आकर सियरा को टक्कर मार देता है। इससे पहले कि वो हंटर समझ पाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, दोबारा से वो जहाज घूम कर आता है और फिर से टक्कर मार देता है। इस टक्कर मारने वाले जहाज पर लिखा था सी शेपर्ड और इसे चला रहे थे कैप्टन पॉल वाटसन। सियरा जहाज के कैप्टन के हंटर्स के पास एक राइफल थी। वो अपनी राइफल निकालकर लाते हैं और सीधा पॉल वाटसन पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन तब तक पॉल वाटसन का मकसद पूरा हो चुका था। वो सियरा को परमानेंटली डैमेज कर चुके थे। इसके 2 घंटे बाद पोर्चुगेज नेवी वहां पर आए और पॉल वाटसन को गिरफ्तार कर ले गई। लेकिन द सियरा की ओनरशिप क्लेम करने के लिए कोई सामने नहीं आया और पॉल वाटसन को बाद में छोड़ दिया गया। जैसे तैसे करके सियरा का यह जहाज पोर्चुगल के हार्बर तक पहुंच पाया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सन 1918 में पॉल वाटसन के साथियों ने सियरा में बम लगाकर इसे ही डुबो दिया। एक अकेला इंसान इस कमाल के जानवरों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है? यहाँ कहानी है दुनिया के सबसे बड़े जीवों की, इन जीवों को मारने वाले हंटर्स की और इन व्हेल हंटर्स को हंट करने वाले एक पायलट की। यह कहानी है पॉल वाटसन की, जो पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पॉल वाटसन एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है जिन्हें कुछ लोग इको पायलट, यहाँ तक कि टेररिस्ट भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था कनाडा में 1950 में और इनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। इनके फादर बड़े अजूबी थे और जब वो छोटे थे इनकी मदर की डेथ हो गई थी। लेकिन बचपन से ही इन्हें एनिमल से बहुत लगाव था। जब ये छोटे थे तो वाइल्ड वीवर इनका बेस्ट फ्रेंड था। ये जानवर जो कुछ ऐसा दिखता है, इसे ये बकी कहते थे। एक दिन बकी जंगल में एनिमल ट्रैप में फंसकर मारा गया, जिसके बाद वाटसन अपना ज़्यादातर समय जंगल में एनिमल ड्रॉप को डिस्ट्रॉय करने में बिताने लगे। जब ये 11 साल के थे तो इनके अंकल इन्हें सील हंट दिखाने लेकर गए, जहाँ पर बड़ी बेरहमी से सील्स को मारा जाता था। इन्हें देखकर ये दंग रह गए और अंदर से हिल गए। 16 साल की उम्र में ही ये अपने घर से भाग निकले और वैंकूवर शहर चले गए। वहाँ ये संपर्क में आते हैं इन्हीं जैसी सोच के कुछ एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट से। जब ये 19 साल के थे तो अमेरिका के अलार्म में एक न्यूक्लियर टेस्टिंग होने वाली थी। आम चिटका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी।
और यहाँ सन 1965 में पहले न्यूक्लियर टेस्ट में सैकड़ों सी हंटर्स मारे गए थे। यहाँ देखते हुए वेलक्वेल में कुछ लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसमें पॉल वाटसन भी शामिल थे। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग जो थी असल में एक बॉम्ब की टेस्टिंग थी। एक्चुअली में बॉम्ब गिराकर फोड़ा जाता है। इससे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट हो सकती थी पानी में, जिससे बड़े पैमाने पर वाइल्ड लाइफ मरती। इसीलिए इसे रोकने के लिए सन 1917 में डोंट मेक वेव्स कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग को रोकने के लिए सन 1971 में 2 फिशिंग जहाज रेंट किए। इन जहाज़ों को नाम दिया गया ग्रीन प्रिंस और ग्रीन प्रिंस 2। इन जहाज़ों के क्रू मेंबर में पॉल वाटसन भी शामिल थे। इन लोगों का प्लान बड़ा ही कमाल का था। इन लोगों का प्लान था कि अपने फिशिंग जहाज़ों को लेकर उस जगह जाएंगे जहां पर ये न्यूक्लियर बम गिराया जाएगा, ताकि जो लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग का काम कर रहे हैं वो इंसानों को देख ले और यहाँ पर बम ना गिराए। इन्होंने अपनी कोशिश पूरी करी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि सरकार ने इन्हें गलत न्यूक्लियर टेस्टिंग की जगह बता रखी थी और असली टेस्टिंग साइट कुछ और थी। एक्चुअली में जब बम फटा तो इनके सैकड़ों किलोमीटर दूर फटा। टेस्टिंग के तौर पर ही ये 200 गुना ज़्यादा बड़ा था नागासाकी गिराए गए न्यूक्लियर बम से। इस ब्लास्ट में लगभग 10,000 से ज़्यादा मछलियां मारी गई। इवन तो इन लोगों की कोशिश फेल हो गई, लेकिन इस कैफे को इतनी पब्लिसिटी मिली न्यूज में कि अमेरिका ने भविष्य में होने वाले सभी न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगा दिया। आज की वीडियो यहीं तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपकी मर्जी हो तो, इस चैनल को लाइक कीजिए अगर आपकी मर्जी हो तो, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।